हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट्स का 84 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 84 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली ये सैटरडे के लिए टारगेट है, तो हमारे 2 डेज़ होते हैं मॉक के लिए। एक संडे होता है, तो संडे में हमने मॉक देने के लिए अभी क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि संडे हमारा रिविज़न डे होता है और इसमें हम अपना सिलेबस भी कम्प्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 2 डेज सेलेक्ट किए हुए, एक ट्यूसडे किया हुआ है और एक हमने जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए संडे किया हुआ है। तो जो हमारा ट्यूसडे वाला मॉक होता है वो हमारे रिपीटर्स और जो बिगनर्स हैं उनके लिए होता है, और जो हमारा संडे वाला मॉक होता है वो सिर्फ हमारे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो अब ये जो 2 डेज़ होते हैं मॉक के, इसमें आपको मॉक देना होता है और अपने मॉक का एनालाइज करना होता है, और जो आपका रिवीजन डे होता है वो भी इन्हीं में होता है। अब कोई मुझसे ये ना कहे कि रिवीजन डे अलग से आपने क्यों नहीं रखा हुआ, तो जिस दिन हमारा मॉक होता है उस दिन हमारा रिवीजन डे और बैकअप डे दोनों होता है। तो जो बच्चे बिगनर्स है या रिपीटर्स है उनको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि उन्हें सिर्फ उस दिन मॉक नहीं देना है, अपना रिवीजन भी करना है और अपना जो बैकअप उन्होंने छोड़ा हुआ है, जो भी किसी देर उनका टारगेट इनकम्प्लीट रह गया वो टारगेट्स भी कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये 24 फरवरी के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में हमारा टिक्नोमेट्री चल रहा है, तो टिक्नोमेट्री में आज हमारा 3rd है। अच्छे से जिसके पास कोई पेड कोर्स है, वैसे पेड कोर्स में आपकी 30+ क्लासेस होगी, तो आज मैं आप लोगों को एक लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी जहाँ से आप लोगों को अपनी टिक्नोमेट्री कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल पॉसिबल नहीं हो पाया था और इतनी ज़्यादा सर्च भी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि कल एक तो ऑफिस का वर्क थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे ऑडिट वगैरह चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह भी बनानी होती है हमें और ऑडिट की पूरी रिपोर्ट देनी होती है। 6 मंथ का ऑडिट होता है और क्वार्टरली भी होता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सारी चीज़ें कवर करना। तो अभी ऑडिट का थोड़ा टाइम चल रहा है, तो इसलिए अभी अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। 1-2 दिन में ये वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को टिक्नोमेट्री का लिंक आज मैं प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी मैंने 2 लिंक और प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से आपको अपनी बायो कंप्लीट करनी है। अब चैप्टर वाइज नहीं करने हैं, क्योंकि ये 3-4 चैप्टर इसी थे जो इम्पोर्टेंट होते थे और जो हमें चैप्टर वाइज करने होते थे। तो जो बिगनर्स हैं उनको अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है, जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगी, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वहाँ से अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने किसी पेड कोर्स से कर सकते हो। और जो रिपीटर्स है उनको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, जो उन्होंने किया था उसके नोट्स को रिवाइज़ करना है, और नोट्स रिवाइज़ करने के बाद उन्हें PYQ की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो 5 डे है, इनमें से 2 डेज़ आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं और बाकी के 3 डेज़ आपको अपनी प्रैक्टिस में देने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो भी आपका एक वीक टॉपिक था, आपने उसको चैप्टर वाइज अच्छे से रीड किया है। अब चैप्टर वाइज रीड करने के बाद अब आप लोगों को आज बुक से प्रैक्टिस करनी है। तो बुक से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 70+ क्वेश्चन लगाने और T20 अप्रोच से लगाने हैं। T20 अप्रोच का मीन्स है आपको 1 घंटा का टाइमर लगाना है और उसमें 60 या फिर 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसे ये नहीं कि हाँ मुझे ये करना ही है, उसे स्किप करना है, और जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको देखना है कि वो मुझसे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे वोकैब में क्या चल रहा है, तो हमें 1 वर्ड्स करने होते हैं, ईडियम्स करने होते हैं और सिनोनिम्स करने होते हैं, और ये 15 करने होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से करने हैं, तो ये हमें PYQ बुक से करने हैं। कौन सी बुक से करने हैं, तो आप लोगों के पास ब्लैक बुक है, तो वहाँ से जितने भी आपके 200+ होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपके वो कंप्लीट हो गए हैं तो अब आपको PYQ बुक से करना है। अब PYQ बुक जो आपके पास होगी, या तो वो आपके पास पिनाकल की होगी, ठीक है, या फिर वो आपके पास किरण की होगी, यानी कि MB पब्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें किरण में एक देखो न्यू बुक आई है जो बाईलैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो बाईलैंग्वेज वाली बुक है ये हिंदी मीडियम वाले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिनाकल जो है वो बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश है। ठीक है, तो जिसको पिनाकल समझ में नहीं आ रही है वो इस बुक को परचेज़ कर सकता है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100+ की बुक है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, अब थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी में एडजेक्टिव वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें आप लोगों को अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं और वॉल्यूम 1 वाली बुक से उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके क्वेश्चन सोल्व करनी है। देन आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने आपको टेलीग्राम पे एक टेंस की PDF प्रोवाइड की है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को टेंस की PDF प्रोवाइड की है उसके PYQ क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं। देन उसके बाद देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत हैं। अब आ जाते हैं रीडिंग। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करते हैं 30 मिनट, उन्हें वहाँ से रीडिंग करनी है।
जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं उन्हें क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। तो आप लोगों के अभी तक 20+ क्लोज टेस्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम 1 मार्च से कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। क्लोज टेस्ट कहाँ से सोल्व करना है, तो नियॉन की बुक से करना है, या फिर आपके पास कोई भी पीवाई की बुक होगी तो वहाँ से सोल्व करना है। अब जाते हैं जीएस और जीके में। तो फिजिक्स आप लोगों को 7 डेज़ में कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की है वहाँ से करनी है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो चैप्टर वाइज जैसे भी वो करेगा, पहले आप उसको मतलब वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं या फिर आपको ऐसे वर्बली बता रहे हैं। क्योंकि मैंने देखी थी, थोड़ी सी देखी थी, तो मुझे लगा था कि वो वर्बली ऐसे करा रहे हैं, आपको पहले बता रहे हैं कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। तो जैसे जैसे आप रीड करोगे वैसे वैसे उनके पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लिंक आप लोगों को इसकी वीडियो का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। स्टैटिक जीएस में आपको क्या करना है, जो हमारे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और बिगेस्ट इंडिया में जो चीज़ें हैं, इसकी जो वीडियो है उसका लिंक भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। तो ये आपको कंप्लीट करना है। कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो ये आपको 3 डेज़ में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखना और उसके बाद इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों का डाउट्स रहता है तो वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। लिंक आप लोगों को टेलीग्राम का मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग जो ज्वाइन हैं उन्हें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश कहाँ से करनी है, इंग्लिश 2 घंटे में रीड करनी है, मैथ्स 3 घंटे रीड करना है, जो बिगनर्स हैं उनको 4 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़ना है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। आप लोगों का कोई भी डाउट्स होता है या फिर कोई भी आप लोगों के कमेंट्स वगैरह होते हैं तो आप एसएससी जनरल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है एसएससी जनरल विद आयुषी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन्हें टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी अच्छे से मॉक दो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि 60 डेज़ बचे हुए हैं और हमें इस बार जॉब लेनी है, और नोटिफिकेशन वगैरह भी अब आपके 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगी आना, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। अगर पेपर डिले होगा तो 3-4 दिन ही होगा, वैसे 7 या 8 डेज़ नोटिफिकेशन लेट हुआ है, तो आई होप कि पेपर डिले नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।